प्रदेश की गलियों में नफरत फैलाई जा रही है। कुछ उपद्रवी प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है और एक बार फिर कोटपुतली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। कोटपुतली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश। सोशल मीडिया पर डाली आपत्तिजनक पोस्ट। देवी देवताओं की फोटो के बाद विवादित झंडा। विवादित शब्द लिखते हुए डाली गई वीडियो। कोटपुतली शहर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। समुदाय विशेष के युवक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट की और हिंदू देवी देवताओं के बाद विवादित झंडा लगाया। विवादित शब्द लिखते हुए युवक ने वीडियो पोस्ट की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू समाज के लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली और बाजार बंद कर विरोध जताया गया। यहाँ जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिनको बसाया गया है, जो यहाँ छद्म नामों से अपना व्यापार कर रहे हैं, इनकी ताकीद की जाए, इनकी जांच की जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो घटना घटी है सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे की मानसिकता समझने की बात है। इसके पीछे जिहाद की मानसिकता है, हिंदुओं के खिलाफ अपमानित करने की मानसिकता है, धार्मिक उन्माद फैलाने की मानसिकता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की मानसिकता है, ये दंगा फैलाने की मानसिकता है। इस मानसिकता को कोटपुतली की धरती पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनको कुचल दिया जाएगा। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी। दरअसल आरोपी ने 3D तकनीक से धार्मिक देवता के स्थान पर किसी अन्य देश का झंडा लगाकर वीडियो पोस्ट किया था। इसके साथ ही उसने आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मैं पुलिस की इस बात के अंदर में सराहना करता हूं कि उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। पुलिस की जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं होती है कि उन्होंने सिर्फ गिरफ्तार कर लिया। इसके पीछे जांच की जाए कि यह व्यक्ति कहीं न कहीं विदेशी लोगों से जुड़ा हुआ, ISI से जुड़ा हुआ, ISI का मॉड्यूल तो इसके अंदर में नहीं है। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक को डिटेन किया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। लोगों ने शिकायत की, शिकायत पर जो आरोपी था उसको राउंड अप करके और कस्टडी में लिया गया है और इस संबंध में जो है एक व्यक्ति रमेश चंद्र शर्मा निवासी सुंदरपुरा ने एक FIR दी है, वो पंजीबद्ध की जा रही है और विधिवत कार्रवाई जारी। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोटपुतली से हीरालाल सेन, न्यूज़ 18 राजस्थान। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी की FIR को चुनौती। मेयर मुनेश गुर्जर ने एसीबी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जानकारी यह है कि एसीबी पर बिना साक्ष्यों के FIR दर्ज करने का आरोप जो है उनकी तरफ से लगाया गया। हाईकोर्ट में मेयर ने याचिका में कहा है कि एसीबी के FIR में डिमांड और रिकवरी के रत्ती भर साक्ष्य नहीं मिले। बिना डिमांड और इसके साथ रिकवरी के भ्रष्टाचार के उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। तो हेरिटेज नगर निगम महापौर है मुनेश गुर्जर। आपको बता दें कि सरकार द्वारा मेयर की बर्खास्तगी की तैयारी की जा रही है। उसी से जुड़ी हुई आपको ये बड़ी अपडेट दे रहा है, जहां पर एसीबी को हाई कोर्ट में जो है चुनौती मेयर मुनेश गुर्जर के तरफ से दिया गया है। बिना डिमांड और रिकवरी के भ्रष्टाचार के आरोप गलत, ये उनके तरफ से कहा गया। भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी की FIR को चुनौती दी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, याचिका में मुनेश गुर्जर की तरफ से क्या कहा गया है? बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार जिस FIR के आधार पर मुनेश गुर्जर की बर्खास्तगी की तैयारी कर रही है, हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुर्जर ने एसीबी की इस FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस चुनौती में कहा गया है कि जो FIR में उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं, क्योंकि पूरी FIR में ना तो जो मेयर मुनेश गुर्जर है उनके खिलाफ कोई डिमांड की बात कहीं लिखी गई है और ना ही उनसे जो रिश्वत के मामले में कोई रिकवरी हुई है। ऐसे में जो एसीबी की FIR के आधार पर सरकार द्वारा जो एक्शन लिया जा रहा है, निश्चित तौर पर सरकार को इससे झटका लग सकता है, क्योंकि पहले भी हाईकोर्ट मुनेश गुर्जर के मामले में सरकार की कार्रवाई को गलत ठहरा चुका है। अब मुनेश गुर्जर ने चूंकि मुनेश गुर्जर के जो पति हैं
उनको एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, लेकिन उसमें कहीं सरकार ये साबित नहीं कर पाई थी इसमें मुनीष गुर्जर की संलिप्तता है। तो ना तो इसमें कहीं मेयर की संलिप्तता पाई गई थी, ना ही उनकी कोई डिमांड सामने आई, और ना ही उन्होंने कोई उनसे पैसे की रिकवरी हुई। ऐसे उन्होंने याचिका हाईकोर्ट में लगाई है और याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब इस पर आगे सुनवाई होगी। चूंकि राज्य सरकार मेयर की बर्खास्तगी की तैयारी में जुटी थी, ऐसे में अब हाईकोर्ट का जो निर्णय है वो काफी अहम माना जा सकता है। इसके साथ बिल्कुल निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी पहुंचाने के लिए। और 10 साल बाद ऐसा पहला मौका होने जा रहा है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पोलिंग बूथों के बाहर लंबी कतार लगी है। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान हो रहा है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। और आपको बताएं कि 7 जिलों की 24 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है और 10 साल बाद जो है चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं। तो आर्टिकल 370 और 35A के हटने के बाद वहां पर जो स्थितियां थी वो ऐसे में चुनाव कराना संभव नहीं था और यही वजह थी कि शांति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश लगातार केंद्र सरकार के द्वारा की गई। और अब 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर के तैयारियां जो है वो पूर्ण कर ली गई हैं। और आज वो पहला मौका है जब 7 जिलों के लिए 24 सीटों पर मतदान किया जाएगा और इसमें तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे के सामने ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सियासी बयार चल पड़ी है और वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं क्योंकि देखिए तस्वीरें भी सामने आई थी। तमाम राजनीतिक दल जो है प्रचार प्रसार वहां पर करते हुए दिखे। प्रचार प्रसार तेज किया गया। बीजेपी की तरफ से अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचे चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। और आज जो है पहले चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में उपचुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ मची है। सार्वजनिक कार्यक्रम में नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आ रहे हैं। दौसा में सचिन पायलट जहां बीजेपी सरकार को घेरते दिखे तो अजमेर में दिया कुमारी कांग्रेस की सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आई हैं। रिपोर्ट में समझिए आप। राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। सभी दलों की कोशिश है कि वो जनता के बीच अपनी बेहतर छवि बनाएं। इसी कड़ी में प्रदेश के दिग्गज नेता अलग अलग कार्यक्रमों में एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते दिखे। दौसा में कांग्रेस के दिवंगत नेता मिट्ठू राम सैनी की प्रतिमा के अनावरण के मौके पर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट बीजेपी पर जोरदार हमला करते नजर आए। सचिन पायलट ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को हर मोर्चे पर फेल करार दे दिया। सरकार पूरी तरह फेल है, मैं मानता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। कई सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं। कौन सरकार में है कौन नहीं है इसमें असमंजस है और संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है। 10 महीने का अल्प समय है और लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस रहा उसको देखकर कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी हताशा है। और जिस प्रकार का काम सरकार को करना चाहिए, विकास का, ग्रामीण विकास क्षेत्र में होना चाहिए, बिजली पानी का, वो कर नहीं पा रहे हैं। वहीं अजमेर में रोजगार उत्सव कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी विपक्ष पर हमला करती नजर आई। उन्होंने प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार पर विकास की रफ्तार को धीमा करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने क्या किया राजस्थान के साथ, 5 साल उनके पास था। 5 साल उन्होंने राजस्थान की जो स्थिति छोड़ी है वो हम सब जानते। आज जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो हर प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था की भी जो हालत है, हमारे चाहे कहीं भी आप देख लीजिए, सब कुछ भी सही नहीं है। वो चाहे हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और चीज़ों की बात करें, जो उन्होंने ये विरासत में हमको दिया है ना, ये वो सब वो भी जानते और हम भी जानते और पब्लिक भी जानते। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे से खुद को बेहतर साबित करने में लगे हैं।
इस बीच सभी को भरोसा भी है कि वो आने वाले उपचुनाव में सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। हमारी मीटिंग रखी है, सब कुछ और अच्छे कैंडिडेट देंगे, कंसेंसस करेंगे और जीतेंगे। जय भारत। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। वहीं बीजेपी भी विधानसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर उपचुनाव में जीत की उम्मीद कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि जनता के बीच बयानबाजी करते नेताओं की बातें उन पर कितना असर करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर में जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता के घर पर नोटों की गड्डियों का जखीरा बरामद हुआ है। इतना रुपया कि उसे गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। घूसखोर एक्सियन छोटी मोटी रकम नहीं मांगता था, उसका सौदा लाखों में ही होता था। देखिए रिपोर्ट। घूसखोर एक्सियन के घर नोटों का जखीरा, सोना, चांदी, जेवर और कैश का मिला ढेर। घर से महंगी जमीनों के भी मिले दस्तावेज। लाखों की डिमांड करने वाला घूसखोर अफसर। बेड पर नोटों की गिनती की जा रही है। पास में नोटों का बड़े बड़े बंडल रखे हुए हैं। कई अधिकारी मशीनों से लगातार कैश गिन रहे हैं और ये पूरा जखीरा मिला है जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता दिव्यांग त्यागी के घर से। ये कोई छोटा मोटा अफसर नहीं है, लाखों की मोटी रकम वसूलने वाला बड़ा अधिकारी है। दिव्यांग त्यागी को जयपुर एसीबी की टीम ने सोमवार को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था। इसके साथ ही भरतपुर एसीबी टीम ने त्यागी के अलवर के अंबेडकर नगर में एफ ब्लॉक स्थित घर पर शाम को छापा मारा, जिसके बाद वहां से करीब 61 लाख रुपए, 100 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी के जेवर मिले हैं। विजय कुमार सैनी एक ठेकेदार है, उसका काम है अमलाखेड़ा में के आसपास, ये PhD में। उसके 22 लाख रुपए के कोई पेमेंट थे, तो वो ये दिव्यांग त्यागी एक्सियन के पास पेंडिंग थे और ये बिल पास करने के 3% के हिसाब से ये रिश्वत मांगी जा रही थी। 1 लाख रुपए इन्होंने 9 तारीख को ले लिए और वेरिफिकेशन में ये बात क्लियर कट आई है कि इन्होंने 1 लाख रुपए ले लिए और 1.5 लाख रुपए और मांग रहे थे। तो आज इस परिवादी से 1.5 लाख रुपए लेकर बुलाया। एसीबी के अधिकारियों को कैश गिनने के लिए मशीन मंगानी पड़ी। उसके कमरे में बेड, बैग और थैलियों में नोट मिले हैं। ये रिश्वत एक ठेकेदार का बिल पास करने की एवज में ली गई थी। इसकी शिकायत पर सोमवार शाम जयपुर और भरतपुर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की थी। ठेकेदार विजय कुमार का करीब 1.25 करोड़ रुपए के बिलों का भुगतान बाकी था। इसमें एक्सियन 3% कमीशन मांग रहा था। 14 सितंबर की इसकी शिकायत मिलने पर एसीबी ने मामले की पुष्टि करवाई। एक्सियन पहले 1.5 लाख रुपए ले चुका था। इसके बाद पीड़ित को एक्सियन ने अंबेडकर नगर बस स्टैंड के पास बुलाया। यहां से एसीबी ने उसे रिश्वत लेते हुए अरेस्ट कर लिया। एक्सियन दिव्यांग त्यागी कई साल से अलवर में कार्यरत है। नए जिले बनने से पहले उसके पास भिवाड़ी तक का चार्ज था, लेकिन अब उमरैंड और मालाखेड़ा क्षेत्र का चार्ज है। घूसखोर एक्सियन की पत्नी भी जलदाय विभाग में AEN है। अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट।